तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या कर रहा है, इसे सर्कमस्क्राइब, मतलब इसके बाहर बना हुआ है, ऐसे इसे सर्कमस्क्राइब कर। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं। मतलब कि ये वाला एंगल 90, मतलब ये वाला इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स में जो एंगल सबटेंड है वो ये है। तो हमें ये शो करना है कि ये वाला एंगल ये वाला प्लस ये वाला इक्वल्स टू 180, या फिर ये वाला और ये वाला प्लस 180, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन अ सर्कल विथ इट्स सेंटर O and a quadrilateral ABCD circumscribing a circle, circumscribing the circle. To prove angle AOB plus angle DOC equals to 180 डिग्री, और या फिर एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये चीजें हमें प्रूव करनी है। तो इन्हें प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या थी? जॉइंट point of contacts E must be Q, R and S to the center। ठीक है, एक तो ये P, Q, R और X, इन सभी को क्या किया मैंने, सेंटर से जॉइन किया। इन सभी को मैंने सेंटर से जॉइन किया, और इन छोटे एंगल्स के, अभी एंगल्स छोटे, हर एक एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इनको मैंने नेम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ताकि आसान हो जाए। अब हमारे प्रूफ में आ गई। प्रूफ है इन ट्रायंगल ROB एंड ट्रायंगल QOB, इन ट्रायंगल ROB एंड QOB, दोनों ट्रायंगल्स में देखो OR इक्वल्स टू OQ, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, OR इक्वल्स टू OQ, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अगली चीज BR इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो BR इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, एंड OB इक्वल्स टू BO, ये क्या है, कॉम। OB इक्वल्स टू BO, ये हमारे पास है कॉम। इसका मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल है ROB, ये कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल QOB के,
और ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ऐसे ही हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7। अब इन सभी एंगल्स का सम कीजिए। नाउ इन सभी एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सभी एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। अब मुझे क्या प्रूव करना है, पहले AOB प्लस DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो AOB के लिए मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए, 1 एंड 8, उन्हें मैं टिक कर देता हूँ ताकि आपको आसान पड़े। 1 चाहिए और 8 चाहिए। DOC के लिए कौन से एंगल चाहिए, 4 और 5। DOC इसके लिए कौन से एंगल चाहिए, इसका मतलब इन्हें तो मुझे बचाना है, इनकी जान तो बचानी है और बाकी को हटाना है ना। कैसे हटाएंगे, 1 और 2 इक्वल है। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग। 2 इज इक्वल टू, ये जो मैंने रेड किए ये तो मुझे चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 2 पहले 2 नहीं चाहिए, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 भी नहीं चाहिए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू, अब 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5, 7 भी नहीं चाहिए, 7 इक्वल्स टू 8, 8। वी गेट क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 ऐसे ही रहा, 2 की जगह रखा एंगल 1, 3 ऐसे ही रहा, 3 की जगह रखा 4, फिर 4 ऐसे ही रहा, 5 ऐसे ही रहा, 6 की जगह 5, 7 की जगह 8 और एक और एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 4 प्लस 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 टाइम्स ऑफ एंगल 5 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लिया, 360 डिग्री, 2 से 360 कैंसिल, 180। अब हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 8, इसको मैं एक साथ, और एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसको मैं एक साथ, इक्वल्स टू 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या होगा, एंगल AOB। एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा, COD, या DOC लिखा है यहाँ पर, DOC। तो देखो इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ गया, 180 डिग्री, यानी AOB प्लस DOC, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। A और D और ये वाले दूसरे वाले प्रूव करने होते हैं तो हम 1 8 3 4 की जगह ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अभी देखो मैं कैसे करा रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। देखो नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOD, चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, है ना। अब AOB प्लस DOC इक्वल्स टू कितना है, 180। सब्स्टिट्यूटिंग एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का जो सम है, ये क्या रखा मैंने, 180 डिग्री। तो ये तो 180 डिग्री आ गया, और बचा क्या, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 360। यहाँ से भी आ सकता है, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, या फिर हम सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, सेम प्रोसेस से। कॉपी कीजिए। आज कहाँ रह गई आस्था हमारी। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कराएंगे, ठीक है।
इस मेथड से आपने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा करने में आसान पड़ेगा। देखो कैसे। एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ही है। क्या गिवन और टू प्रूव में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। गिवन में वही हमारे पास एक सर्कल दिया है और इसे एक पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये ए बी सी डी, ये है इसका सेंटर ओ। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो साइड्स ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब इसका सम और इसका सम प्लस करके दो 180, या फिर इसका सम और इसका सम 180 डिग्री, ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए वही पुरानी कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो O से P, यहाँ पर आया ये Q, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया इस बार में से। अब देखिए प्रूफ में, और एक ही PQ, इसे मैंने लिख दिया R। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कहता हूँ, ज्वाइन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स P, Q एंड R, इनको मैंने ज्वाइन किया। अब प्रूफ में आ जाओ। इन ट्राइंगल P, इनको नाम दे दो वही पे जैसे पहले दिए थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यहाँ पर लिख देता हूँ 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 4। सिर्फ एक तरफ नाम दिया इस बार। अब P Q R ज्वाइन किया। अब प्रूफ में आ जाइए। इन ट्राइंगल POB, इन ट्राइंगल POB एंड ROB, इन दोनों में OP इक्वल्स टू OR, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऐसे ही PB इक्वल्स टू BR, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सर्कल। ऐसे ही OB इक्वल्स टू BO, ये क्या है, कॉमन। इसका मतलब ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROB, जैसे भी पीछे किया था सेम। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसे ही मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूँ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 या 3 इक्वल्स टू 4। अब देखिए, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम कितना हुआ, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। अब इसमें जो है 1 किसके इक्वल है, 2 के। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास पहले आया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस एंगल को देख रहा हूँ, इसको 2 और 3 बनाना है मुझे। तो 1 किसके इक्वल है, 2 के। 4 किसके इक्वल है, 3 के। अब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आया, 180/2। अब एंगल 2 प्लस 3 क्या एंगल, BOC, ये कितना आया, 90। याद है क्वेश्चन में ऐसे हमें 90 प्रूव करना था, इसी में था सर्कल में, जिसकी फिगर 10.3 दी हुई है। ठीक है, 13, हाँ 10.13। तो हमारा BOC कितना आ गया, 90। जैसे ये BOC 90 आया, हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल AODB क्या होगा, 90। होगा तो फिर सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होगा? भाई जैसे BOC 90 आया, अगर मैं यही केस यहाँ पर कर दूं उसे ज्वाइन करके, तो AODB कितना आ जाएगा, 90 और दोनों प्लस है ना। एंगल AOD कितना आएगा, 90। नाउ एंगल BOC
प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, या एंगल BOC प्लस एंगल AOD कितना आया, 180 डिग्री। ऐसे भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक पॉइंट जो है वो थोड़ा गलत है। गलत क्या है, कोई कुछ आप ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटेगा भी कोई नहीं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये AOQ। हाँ फोन भी नहीं उठा रही होता अरे उठाएगी ना अभी, ना ना गौरव का भी मेरा भी नहीं उठा रही। इसमें जो एक बात मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ नहीं है POQ, हमने तो लगा दिया एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके, लेकिन ये गिवन नहीं है। वैसे आप इसे करोगे तो ये सही है, एक्चुअल में बिना स्ट्रेट लाइन के ये बन ही नहीं सकता, लेकिन ये गिवन नहीं है, तो कोई इस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? इस वजह से इससे पुराने वाला ज़्यादा मोस्ट कंप्लीट मेथड है करने का। इसे भी कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल passes थ्रू द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल दिया है, इसकी समझ लीजिए टेंजेंट है, यह है इसका सेंटर O। हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। तो गिवन हमारे पास थ्योरम थी। हाँ, ये उस थ्योरम का उल्टा है। थ्योरम ये है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में है अ सर्कल विद its center O, a circle with its center O and its tangent xy, with its point of contact M, to prove OM is perpendicular on XY। हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कहाँ से जा रही है, सेंटर से। मतलब ये वाला एंगल परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से जाएगी, सेंटर से। यानी ये प्रूव करना है OMY कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। थ्योरम पढ़ो, ये क्या कह रहा है, एक सर्कल, प्रूव दैट अ सर्कल विद इट्स सेंटर, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। यस सर, हमें सेंटर से हमें प्रूव करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से आ रही है। हमें ये प्रूव करना है, सबसे पहले हमें एक सर्कल दिया है, उसका सेंटर दिया है O, उसकी एक टेंजेंट दी है XY, टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है M। हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट M से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से। इसका मतलब हमें इन शॉर्ट में ये प्रूव करना है कि OMY कितना है, 90 डिग्री, है ना, कि ये वाला एंगल 90 है, या सेंटर से जो परपेंडिकुलर गया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर गया वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से। तो मैंने कहा सर प्रूफ में क्या है सर, तो प्रूफ में हम परपेंडिकुलर की लिखेंगे। नहीं, हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल OMY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ठीक है, क्योंकि सेंटर से अगर ये सेंटर से जाएगा तो क्या एंगल बनाएगा, OMY कितना बना देगा, 90 डिग्री। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन पहले मैं पूरा करा चुका हूँ, थ्योरम थी।
ये सेम वही थ्योरम का रिपीटेशन है। एक बार देख लो, शायद हर्षिता ने वो थ्योरम लिखी थी, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसे हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। हम कहते हैं लेट एंगल OMY इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कहा OMY 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल O से XY के ऊपर कोई और परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो सकता है भाई। ये 90 नहीं है तो कोई और परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो वो परपेंडिकुलर जो हम मानेंगे वो मान लिया हमने n। क्या मान लिया हमने? n, कि ON इज परपेंडिकुलर ऑन XY। ये एंगल 90 नहीं है, इसका मतलब O से XY पर कोई और एंगल तो 90 होगा। तो हमने कौन सा मान लिया? ON इज परपेंडिकुलर ऑन XY। सो सर परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 होता 90 है होता है। और बाइसेक्ट का मतलब वो इक्वल डिवाइड। दो इक्वल पार्ट्स में हुए। तो हमने कहा अगर एंगल OMY 90 नहीं है बट एन अनदर एंगल एंगल ONM इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 नहीं है बल्कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो OM क्या होगी? रेडियस तो होगी, हाइपोटेनस होगी। ये 90 के ऑपोजिट साइड है ना, तो ये क्या होगी? हाइपोटेनस। आई बात समझ में? सो OM will be the hypotenuse of the right angle triangle। और एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस उसकी सबसे बड़ी साइड भी होती है, पता है ना आप लोगों को। इसका मतलब है OM जो है वो ON से क्या होगा? बड़ा। Therefore OM is greater than ON। इसका मतलब OM जो है वो ON से क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है, अब इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं OMN, यहाँ पे ले लेते हैं P। अब OM तो ऐसा ही रखा, अब इस ON को कैसे ब्रेक कर दिया? OP प्लस PN, OP प्लस PN, बट OM इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू R, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना भाई। OM इक्वल्स टू OP, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस। तो हम OM को लिख लेते हैं R इज ग्रेटर देन OP को लिख लेते हैं R प्लस PN। ऐसा पॉसिबल है? ये दोनों तो आपस में इक्वल है और इसमें मैंने एक्स्ट्रा लेंथ भी जोड़ दी, और फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये R से छोटी है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में नहीं आएगा भाई। ये साइन, इसका मतलब यहाँ वाला पोर्शन लेस है और ये वाला पोर्शन मोर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। और इस R में मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया और फिर भी इसे छोटा बता रहा हूँ, which is impossible, जो क्या है हमारा? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हमने जो शुरू में माना था वो क्या है? रॉन्ग। समझ में आएगा? Hence our assumption that angle OMY is not equal to 90 degree is wrong। हमने जो शुरू में लिया था वो क्या है? गलत है। और अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर कहाँ से होके जाएगा? सेंटर से होके जाएगा। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passes through center through the center। कॉपी कर, आगे समझ में? चलिए।